जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली इतनी अंडरस्टैंडिंग है यार, अच्छे अच्छे साथ छोड़ देते हैं ऐसे वक्त पे। मैंने देखा है लोगों को मेरे आसपास रंग बदलते। Is the sound that it makes. Apples are a fruit. Is the sound that it makes. B is a letter. चले चले पार्क कहाँ जाना है? पार्क, खुशी पार्क। चौधर बाय। और चाहिए क्या? मेरा बेबी छोटा है, मैं कौन सा सोप लूं, ये या फिर वो? हर नई माँ के यही सवाल होते हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि आप कोई भी माइल्ड बाथिंग बार या फिर बाथिंग सोप यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी के बाथ के लिए, क्योंकि इसे आप अपने अंदाजे से नहीं बल्कि ध्यान से इस्तेमाल कर पाते हो एंड ऑल्सो विजिबिलिटी भी रहती है, तो किसी भी तरीके का बेबी की स्किन पे रेजिड्यू रह जाने की बात ही नहीं होती है। Let me show you two amazing bathing essentials from Love Lab. First one is Love Lab Moisturizing Baby Bathing Bar. इसमें है नेचर की गुडनेस, ऑल्सो शिया बटर, एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल, ओट मील जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी, जो कि बेबी की स्किन को नरिशमेंट देते हैं, हाइड्रेट करके रखते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, काम रखते हैं और ऑल्सो हेल्दी भी बना करके रखते हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसका 5.5 pH वैल्यू, जो कि बेबी के स्किन के pH बैलेंस को मेंटेन करता है। ये सोप फ्री है, पैराबेन फ्री है और सेंसिटिव स्किन के लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि ये है IFR सर्टिफाइड एंड ऑल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी। नेक्स्ट वी हैव लव लैब मॉइस्चराइजिंग बेबी सोप। ये भी काफ़ी जेंटल है बेबी की सेंसिटिव स्किन के लिए। इसमें आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड ऑल्सो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। जहाँ आलमंड ऑयल बेबी की सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चराइज करके रखता है, वहीं ऑलिव ऑयल बेबी की स्किन का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखता है, एलोवेरा सूथ करता है एंड ऑल्सो हाइड्रेट करता है स्किन को। ऑल्सो इसका एप्लीकेशन काफ़ी सॉफ्ट है, जेंटल है बेबी की स्किन के लिए, इजिली अप्लाई कर सकते हो आप, इजिली वॉशेबल भी है, दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट। एंड यहाँ 100% पैराबेन फ्री है, ये सल्फेट फ्री है, अल्कोहल फ्री है एंड ऑल्सो मिनरल ऑयल भी नहीं है, यानी कि बेबी की जेंटल स्किन के लिए ये है सेफ। बेबी की सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रखते हुए इसमें IFRA सर्टिफाइड फ्रेग्रेंस यूज हुई है। ऑल्सो ये है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, यानी कि स्किन के डॉक्टर्स के द्वारा जांचा परखा गया है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। हे गाइस, सो अभी हम आ गए हैं नीचे राइड के लिए, खुशी को लेकर के, खुशी की नई ट्राईसाइकिल के साथ में। सो मम्मी पापा आए हुए हैं और वो मज़े कर रही है नाना नानी के साथ में। मैं भी बहुत दिन के बाद आई और ये मैंने नया टी शर्ट पहना है, अच्छा लगा मुझे। ऐसे जो प्रिंट वाले टी शर्ट होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। इसी का तो पीला वाला लगा हुआ है। नानी चक्कर आ गया क्या? नानी फर्स्ट आ गई। एंटरटेनमेंट हो रहा है खुशी का। नानी दौड़ लेती है। बोफाइलो अरे
कीप योर टंग इनसाइड, कीप योर टंग इनसाइड, टंग अंदर, टंग अंदर। हाँ, वेरी गुड, गुड गर्ल, गुड गर्ल है, good girl। काफ़ी अच्छा लिप बाम है और काफ़ी सालों से मैं इसे यूज़ करती आई हूँ। बीच में शायद मुझे ऐसा लगता था 1-2 साल नहीं यूज़ किया, देन इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई, वापस से परचेज़ किया। सो ये है लोटस का रास्पबेरी लिप बाम, स्पेशली फॉर ड्राई एंड चैपी लिप्स। यू शुड गिव इट अ ट्राई। सो गाइज, फ़िलहाल अभी आधी फरवरी बीत चुकी है। कल ही मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, शायद आपने देख लिया होगा, अब तक आ ही गया होगा वीडियो। 18 फरवरी हो गई है एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड। आपको मैंने बताया कि अनिका की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, पहले खुशी की ख़राब थी बट शी वॉज़ ओके, ठीक हो गई थी वो। बट अनिका को एकदम सडनली क्या हुआ कि इट वॉज़ फ्राइडे मॉर्निंग एंड शी वेंट टू हर स्कूल लाइक यूजुअली जैसे जाती थी वैसे। स्कूल के जाने के टाइम पे क्या हुआ कि थोड़ा फीवरिश सा, थोड़ा डिजीज़ सा लग रहा था उसे। फीवर तो नहीं था। दैन मैं बहुत डरते डरते, ठीक है जाओ बेटा, जा कर के आओ, अभी आप का गैप हुआ है हमारा, मतलब मेरे बर्थडे की वजह से हम बाहर गए थे तो 2 दिन का वो गैप हो गया था, क्योंकि मंडे था मेरा बर्थडे तो वीकडेज़ पे हम गए। सब जाओ, तो मैंने उसे भेजा, बट स्कूल से 10:30 कॉल आया कि अनिका इज़ नॉट फीलिंग गुड, तो आप उसे लेकर के जाओ। फिर अनिका घर आ जाती है। दिन में उसे कक्षा में हेयर पैम्परिंग सेशन देती हूँ मेरी मेड को बोल करके। इवनिंग में उसे बहुत फीवर आता है, 102 एंड देन 1 ही घंटे में 103। आई वाज लाइक मैंने कोशिश करी, उसे पैरासीटामोल था मेरे पास फ़िलहाल, तो वो मेडिसिन खुशी ने फेंक दी, पूरी की पूरी फेंक दी। सो बेसिक मेडिसिन थी वो मैंने दी उससे। एंड मेडिसिन नहीं ले रही थी, थोड़ा सा लिया उसने, 1.5 ml लिया। देन उसके बाद मैं नहीं लेना, अच्छा नहीं है ये वो, ऐसा करके उसने नहीं लिया मेडिसिन। सो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फीवर तो भाई बढ़ता ही गया। फिर सफल तो थे ही घर पे। एंड ना इवनिंग में चले गए थे वो ऑफिस। इतने दिन की पुरानी बात हो गई ना, तो फरवरी स्टार्टिंग की बात है। फिर मेरी बेटी बहुत स्टबर्न है, मतलब मेडिसिन के नाम पे तो उसे लगता है कि बुखार आ जाता है, मतलब बुखार तो ऐसे हुई था, वो नहीं खाती है। फिर मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ा, उसके पसंद का खाना पीना, उसको पट्टी करना, टेम्परेचर डाउन करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी करते हैं, वाइप करते हैं, ये सब हमने किया जो बेसिक चीज़ें होती है। अगर बच्चे का फीवर 101 एंड अबव हो रहा है, डॉक्टर को दिखा लें। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, लाइक 5 years एंड अबव का है, 102 प्लस हो रहा है, डॉक्टर को दिखा लें, सीरियस हो सकता है। और मेडिसिन वगैरह डॉक्टर आपको देते ही हैं और आपको वही मेडिसिन देनी होती है। तो हमने भी फिर दी। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार अभी ठीक नहीं हो रहा है कुछ, उसे कफ भी हो गया है, खांसी भी हो गई है, बॉडी में पेन भी हो रहा है। एंड हम सोच रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि उसे मलेरिया हो गया है, नॉर्मल फीवर नहीं है, लेकिन वायरल के यही सारे सिम्टम्स होते हैं और बहुत ही ज़िद्दी होता है ये वायरल। ये आता है तो एकदम से जाता नहीं है, इसे भगाना पड़ता है मार के। तो फिर डॉक्टर से बात करी और उन्होंने बताया कि मेडिसिन हमारे पास ऑलरेडी थी वो पहले से ही,
अनिका को 104 फीवर आ गया। इट वॉज सैटरडे नाइट, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट डे संडे, अवेलेबल नहीं होते कहीं पर भी नहीं। इमरजेंसी में तो क्या ही होता है, बस डॉक्टर तो मिलते नहीं हैं। एंड 104 एंड अब जब फीवर जाता है ना, लाइक 105 तक पहुंच गया, देन बच्चे को फिर एडमिट ही करना पड़ता है, फिर आपसे नहीं होता। अब मेरा क्या था कि मैं थोड़ा डर गई थी बच्चे को इस हाल में देख करके, और मेरे से नहीं हो रहा था, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी कि छोटी बेटी को भी माँ चाहिए, बड़ी बेटी को भी माँ चाहिए, और हम दोनों को साथ नहीं रख सकते। छोटी बेटी को बड़ी बेटी माँ के पास नहीं चाहिए, बड़ी बेटी को माँ के पास कोई भी और नहीं चाहिए। और मेरा ऐसा था कि मैं अगर बच्चों के पास बैठी रहूँगी तो खिलाएगा, बनाएगा बच्चों के लिए चीज़ें, अरेंजमेंट कौन करेगा, सफल भी एकदम से छुट्टी लेके नहीं बैठ सकते घर पे। सो किस तरीके से हमने मैनेज किया एंड थिंग्स, इतना ज़्यादा उलझ गई थी ना ये एक पूरा वीक। मैंने मम्मी पापा को बोला आप आ जाओ, मुझे लगा कि मैं मैनेज कर लूँगी, हो जाएगा। फिर फोर्सफुली मैंने अनिका को मेडिसिन दी, 5 ml दिया हमने, हम दोनों ने डांट के दिया, क्या कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं। प्यार तो यहाँ फेल हो गया, हमारे बच्चे प्यार सुन नहीं रहे थे। समझा के प्यार से कि मम्मा चली जाएगी, मम्मा रोने लगेगी, फिर आप लो मेडिसिन, बीमार हो जाओगे तो मम्मा कैसे करेगी, फिर मम्मा बीमार हो जाएगी तो कैसे होगा, ऐसे कर कर के फिर उसे मेडिसिन दी। मेडिसिन लिया उसने रोते रोते, लेकिन एक बार नहीं, इनफैक्ट 4 टाइम्स उसको वॉमिटिंग भी हुई अलग अलग टाइम पर। यहाँ 5 डेज बीत चुके थे और हम बहुत परेशान थे। अनिका ने रट स्टार्ट कर दी कि नाना कब आएंगे। फ़िलहाल मेरे पेरेंट्स यहीं पर आ चुके हैं, और अनिका के ज़िद करने पे पेरेंट्स आए मेरे यहाँ पर। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ कि चलो पेरेंट्स हैं अभी यहाँ पर, नाउ आई कैन फोकस ऑन एवरीथिंग, मेरे बच्चों पर, घर पर, मेरे ऊपर, मेरे काम पर, खाने पीने पर, खुद के खाने पीने पर फोकस कर पाऊँगी। एंड देन मैं क्रैश हो गई। अनिका जैसे तैसे ठीक हुई थी। एक तो उसकी शर्त इतनी अजीब थी कि नाना आएंगे तभी अब मैं आगे मेडिसिन खाऊंगी, तभी मैं स्कूल जाऊंगी, नहीं तो नहीं। और 7 डेज में वो ठीक हो गई थी। उसके बाद भी हमने टाइम लिया, बिकॉज इट वॉज सैटरडे एंड संडे, तो हमने टाइम लिया कि ठीक है तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, रिकवर हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हें स्कूल भेजेंगे। तो ऑन मंडे मेरे पेरेंट्स आ गए थे, मंडे से उसे स्कूल स्टार्ट कर दिया। अभी सब ठीक है, लेकिन मैं, ओह गॉड, इट वॉज 13th Feb, मैं तब से आज 18th हो गई है, फ्रॉम 13 to 18 मुझे वायरल हो गया, वायरल फीवर। पहले स्लो था, लाइट सा था कि मैनेज हो जाएगा मेडिसिन लेकर के। घर की लेडीज़ क्या होती, मेडिसिन लिया, पैरासीटामॉल घर में पड़ी ही होती, उठा के खा लिया, ठीक हो जाए। मैंने भी वही किया, ठीक हुआ फिर आया, फिर ठीक हुआ फिर आया, फिर फीवर इतना आया, ओह गॉड। आई जस्ट रियलाइज़ कि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं किया। ठीक है नॉर्मल वायरल है, नॉर्मल फीवर है, फीवर ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बट स्टिल आई हैड टू। फिलहाल फीवर नहीं है, बॉडी एक है, और खांसी हो गई, फिर से ड्राई कफ हो गया, पूरा गले में पेन, दर्द, और कि गरम तो कुछ भी नहीं ले सकते। ये वही कहानी हो गई जो अभी कुछ दिन पहले हुई थी कि मैंने कुछ गरम खाया और इसकी वजह से गले में हर्ट हुआ, एंड देन हर्ट तो था ही, देन और हर्ट हुआ, एंड देन पूरा वो इन्फेक्शन सा हो गया। सो कभी कभी ऐसा लगता है यार कुछ बहुत बुरी नज़र सी लग गई है, पता नहीं क्या हुआ है। आप लोग हमेशा मुझे याद करते हो, मैसेजेस करते हो, ठीक है। मेरी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, इतनी अंडरस्टैंडिंग है यार, अच्छे अच्छे साथ छोड़ देते हैं ऐसे वक्त पे। मैंने देखा है लोगों को मेरे आसपास रंग बदलते। सबका समय एक जैसा नहीं होता है। देखो हार्ड टाइम हर किसी की लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आया है, पहले भी आ चुका है, अभी भी आया है। 2 बच्चों के साथ में अकेले सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होता है बहुत। और यहाँ तो भाई हम पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन मेड मिलने को तैयार नहीं है। फुल टाइम फुल डे ये जो मेड होती है वो मिलने को तैयार नहीं है। सो दो मेड रख के देखा, एक ही मेड को मल्टीपल टास्क दे के देखा, बहुत कुछ देख लिया, सब देख लिया, लेकिन हाउस हेल्प इज़ द बिगेस्ट इशू, आई गेस दैट बिकेम अ बिगेस्ट इशू। मेरी तो लाइफ की मुश्किलें ही नहीं ख़त्म हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है अभी।
अभी भी आई एम नॉट फीलिंग गुड, इतना लेट से उठी, ब्रेकफास्ट क्या करूँ, गले में इतना पेन है, कल खाना वाना अच्छे से खाया एंड रात में मेरी हालत बहुत ख़राब, इतना कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, इतना पेन था। पहले हल्का हल्का यहाँ पेन था, फिर पूरा इतना गले में पूरा पेन। कल संडे था, आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, मिल के आते, देख के आते हैं क्या होता है। आई एम स्टिल फीलिंग स्लीपी, हेडेक भी हो रहा है, भारीपन भी लग रहा है। मैंने क्या सोचा था कि मेरे पेरेंट्स आएंगे ना, आई विल बी एबल टू शूट माई व्लॉग्स एंड वीडियोज़, मैं थोड़ा काम कर पाऊँगी, अपने बच्चों के साथ समय बिता पाऊँगी जो मैं मिस कर रही थी घर के काम के चक्कर में, इधर उधर बिजी होने के चक्कर में। लेकिन पता नहीं भगवान में कुछ और मंजूर है, शायद लाइफ में डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैं गिव अप ना कर दूँ इस यूट्यूब की जर्नी में। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें, मैं बहुत हार्ड वर्किंग भी हूँ, मुझे मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन सब मेरे सा एक मॉम गिल्ट जो होता है ना, पता नहीं क्यों बीच में आ जाता है। मेरा चेहरा एक तो पिंपल ना साथ में छोड़ रहा है, बेस्ट फ्रेंड हो गए मेरे। आप क्या कर रहे हो बताना ज़रूर मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो अभी हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए। वैसे तो मूवी कई बार देखी, बट इस बार की मूवी थी हमारी फर्स्ट टाइम अकेले बच्चों को घर पे छोड़ के मम्मी पापा के साथ में। और यहाँ मैं मेरे हस्बैंड को पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, और पहली बार हम बच्चों को घर पे छोड़ कर के आए, बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट माई बेबीज़, मेरे बच्चों के बारे में ही सोचे जा रही थी। और वो मुझे बोल रहे हैं कि अगर तुमको बच्चे का ध्यान आ रहा है तो तुम अभी चली जाओ, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। एंड बस ये डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे थे। और मुझे तो याद आ रही है मेरे बच्चों की, उनके बिना तो मैं देख ही नहीं सकती, और मज़ा बहुत आ रहा है। तो हम गए थे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ये मूवी देखने के लिए। शाहिद कपूर एंड कीर्ति सनन की मूवी थी। मूवी बहुत एंटरटेनिंग थी, मज़ेदार थी, लेकिन वही ना कि बच्चों के साथ में देखने वाली मूवी नहीं थी। क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं तो हम तुम्हारा गुड्डू है फिर। तुम तो गांव टाइप का पेंट रही हो, जैसे चलत समय भाई मरे भुइया। अरे भुइया नहीं 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 नहीं। ये लो इसे तो फायदा क्या है इसका, फायदा क्या है ये बताओ। अभी आएंगे ना अनिका के बर्थडे पे आएंगे तो आना तो तब अलग रहेगा। ये तो कहे मैं आइसक्रीम खाना। अनिका कल तुमने मूवी में देखा है ना? कल नहीं देखा तुमने मूवी में? कुछ लंबा नहीं, क्लियर नहीं जाता है ना, मतलब लेना होता है लेकिन लेने से पहले नहीं नहीं इट्स ओके मैं नहीं लूँगी ऐसा बोलना होता है ना। तो एक बार तो वापस कर दी है ना, वहाँ जेब में भर दी है। हाँ, मैंने सिखाया है अनिका को कि नहीं लेना, आप छोटे हो, आप मुझको 4 कम चाहिए। हाँ। रखे रहो अपने पास। अरे मेरे जेब में नहीं, आइसक्रीम अभी। तो मेरा भैया हो ना। अरे आइसक्रीम अनु। तुमको हम पे कोई अच्छा चीज नहीं सिखाएंगे, सब गलत चीज सिखा देंगे। हाँ, मैंने अनिका को सिखाया है ना, अनिका लेते नहीं। गणेश जी हो ना हमारे। गणेश जी कैसे कर दे उसका पैसा दो। इसका पैसा मैंने ले लिया है, मैं सबका पैसा ले लेती हूँ। अच्छा। हाँ, सबका मेरे पास रहता फिर जमा कर देते नहीं हैं। कहती हमारा गुल्लक रानी अलग है। इसको देखो मज़ा आ रहा है। दवाई एवोमीन और कौन सी दवाई वो खा लो। हाँ वो तो ज़रूरी है। पानी जो है दरवाजा। मैं बताऊंगा। तो उसको छोड़
छोड़ देना कृषि पॉपकॉर्न, कृषि पॉपकॉर्न। नहीं, अरे इधर तो देखो, इधर तो देखो।